हरे कृष्ण, राधे राधे। कृष्ण दास की चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से हम सब ठीक होंगे। आज है मोक्षदा एकादशी और मोक्षा एकादशी के सभी मित्रों को बहुत सारी ढेर सारी बधाई हो। मैं कथा स्टार्ट करती हूँ। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कर मुझे जरूर करना। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। तो आप हाथ में तुलसी दल ले सकते हैं, फूल भी ले सकते हैं, तिल भी ले सकते हैं। तो जैसे आगे तो मैं कथा स्टार्ट करती हूँ। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? स्वामिन यह सब यथार्थ रूप से बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। मार्गशीर्ष मास से शुक्ल पक्षी एकादशी मोक्षदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। राजन, उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। तुलसी की मंजरी मैंने आपको दिखा रखी है। जो तुलसी जी के बीज होते हैं उसे तुलसी जी की मंजरी कहते हैं, ठीक है। तो तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से ही दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना उचित है। मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नित्य गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। यानी भगवान कह रहे हैं, मेरी प्रसन्नता के लिए नित्य गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पापवश नीच योनियों पड़े हों, वे उसका पुण्य दान करने से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। यह अगर एकादशी आपने पूरे विधि विधान से रखी है तो आप उसका जो पुण्य है वो अपने पितरों को भी दे सकते हैं। अगर वो कहीं किसी पाप योनि में भी पड़े होंगे, पाप योनि में होंगे, तो उनका भी उद्धार हो जाएगा। प्राचीन गोकुल नगर में वैशामक नाम का एक राजा राज्य करता था। इसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। रात्रि को एक दिन स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक में पड़े देखा। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातःकाल होते हुए ब्राह्मणों के सामने अपनी सारी स्वप्न कथा कहने लगा कि हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा है। उन्होंने मुझे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति कराओ। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? उस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार के तप दान आदि को बताइए जिससे मेरे पिताजी को मुक्ति प्राप्त हो। उस उत्तम पुत्र का जीना व्यर्थ है जो अपने पिता का उद्धार ना कर सके। राजा के वचनों को सुन ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से करीब ही वर्तमान भूत भविष्य के ज्ञाता पर्वत नाम का के एक ऋषि का आश्रम है। आप यह सब बातें उनसे जाकर पूछ लीजिए, वे आपके वचनों का उत्तर अवश्य देंगे। राजा ऐसा सुनकर मुनि के आश्रम पर गए। उस समय चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्राह्मणों के साथ बैठे थे। राजा ने जाकर उनको प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने उन्हें कुशल मंगल पूछा। तब राजा बोले, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु मेरे मन में अशांति रहती है, उसका कुछ उपाय कीजिए। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने एक मुहूर्त के लिए नेत्र बंद कर लिए और भूत भविष्य को विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के समस्त कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर सोत के कहने पर एक स्त्री को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा बोला, हे भगवान, मेरे पिताजी के उद्धार हेतु आप कोई उपाय बतलाइए। तब पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उस एकादशी को आप उपवास करें और उसके पुण्य का संकल्प अपने पिता को छोड़ दें। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल को आया और कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का उपवास किया। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को संकल्प छोड़ दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिली और स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से बोला, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग को चला गया।
मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला दूसरा कोई व्रत नहीं है। जो इस प्रकार कल्याण में मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षदा एकादशी मनुष्य के लिए समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी का फल मिलता है। बोलो एकादशी महारानी की जय, विष्णु भगवान की जय। गला रोज ही बोल रही। तो जी अब एकादशियों के नाम ले लेते हैं। उत्पन्ना एकादशी जो पहली थी, दूसरी जो मैंने अब कथा पढ़ी है मोक्षदा एकादशी। सफला एकादशी अब जो अगली आएगी, पुत्रदा एकादशी, शर्तिला एकादशी, जय एकादशी, विजय एकादशी, आमल की एकादशी, पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, बरोधनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अदा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, इंदिरा एकादशी, पापन कुंश एकादशी, रमा एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, पद्मनी एकादशी और परमा एकादशी। तो जय श्री राधे श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण। और ये थी मोक्षदा एकादशी कथा। तो जरूर से बताना आपको कैसी लगी, अच्छे से सुनना, जरूर सुनने वाले को भी फल मिलता है। और जय श्री राधे।